हेलो एवरीवन, मैं शिवम, पीसीएस स्टडी सर्कल दिल्ली में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम एमपीपीसीएस मेंस 2020 के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीएस मेंस के जीएस 3 पार्ट बी से इकोनॉमी सब्जेक्ट को शुरू किया है, जिसमें हम अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। हम 3 मार्क्स के सभी क्वेश्चन आंसर्स कवर कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने 6 और 15 मार्कर्स के 2 क्वेश्चंस, जिसमें विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था को कवर किया था। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगले 2 क्वेश्चन जो इन भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है उनको करेंगे। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति। ओके, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को हमने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। ओके, जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जीडीपी में कृषि के योगदान में कमी के साथ सेवा क्षेत्र में वृद्धि और बैंकिंग, वित्तीय, आधारभूत उद्योगों, पूंजी निर्माण आदि की दर में वृद्धि की संभावना है। और गरीबी एवं बेरोजगारी की विद्यमानता। तो हम इन 5 पॉइंट्स को समझेंगे कि हमें इनके अंदर कैसे इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इस तरह से आप अपने सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं ताकि हम फटाफट से 2 मिनट के अंदर अपने क्वेश्चन को रिवाइज कर सकें। ओके गाइस, तो हम एक 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को अब समझते हैं। पहला पॉइंट, जैसे कृषि आधारित। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। ओके, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे यहाँ अभी तक सबसे ज्यादा जो योगदान बना रहा है, अब काफी सेवा क्षेत्र का बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक एग्रीकल्चर का काफी अच्छा योगदान है हमारी जीडीपी में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र हमारे यहाँ अधिक है, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे निजी क्षेत्र का भी योगदान है, सार्वजनिक क्षेत्र का भी योगदान है, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की ही भूमिका है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। ओके, तीसरा पॉइंट, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में कमी के साथ सेवा क्षेत्र में वृद्धि। अब इस पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में एक और
कृषि के योगदान में, कृषि क्षेत्र के योगदान में कमी होने के साथ साथ सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि होती जा रही है। यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ओके, चौथा पॉइंट, बेरोजगारी एवं गरीबी की विद्यमानता। ठीक है, अब भाई विकासशील राष्ट्रों में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी बनी रहती है। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे कि भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर, जिसको दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक विकास करने का प्रयास किया जाता है। ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। पांचवा पॉइंट, भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इसलिए यहाँ बचत एवं पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि तथा आधारभूत उद्योगों का विकास, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं के विकास की संभावना सदैव बनी रहती है। क्या लिखेंगे? भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इसलिए यहाँ बचत एवं पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि तथा आधारभूत उद्योगों का विकास, कॉमा लगाइएगा, आधारभूत उद्योगों का विकास एवं बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्रों, बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं के विकास की संभावना सदैव बनी रहती है। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हम इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ओके, इस क्वेश्चन को देखो फ्रेंड्स, क्या है कि भारत, आप थोड़ा समझ सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो यदि हम कभी कोई पॉइंट्स भूल रहे हैं या कुछ याद नहीं आ रहा है या हमें कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो हम विकासशील राष्ट्रों की लगभग सभी विशेषताएं इसमें विद्यमान है, लेकिन कुछ विशेषताएं भारत की अपनी हो सकती हैं, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये कोई विकासशील अर्थव्यवस्था की कोई विशेषता तो नहीं है ना, लेकिन ये भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को रखा गया है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर आपको ये विशेषता लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ ऐड या कुछ सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ काट छाट कर सकते हैं, लेकिन अपनी भारत की जो कुछ अलग अर्थव्यवस्था है, अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ जो अलग विशेषताएं हैं, उनको आपको मेंशन करना ही होगा। ठीक है, तुम समझते हैं 1 by 1। पहला पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब भारत कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि यहाँ निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र का भी योगदान है, दोनों ही क्षेत्रों की भूमिका है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर आय वितरण में असमानता है। ठीक है, सभी क्षेत्रों में आय का जो वितरण है वो समान नहीं है। कुछ जो पूंजीपति हैं वो, और जो जो अमीर हैं
वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। जो पैसा अमीरों के पास है उनकी तरफ और बढ़ता जा रहा है, और जो गरीब हैं उनके पास और मुश्किलें आती जा रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है। तीसरा है निम्न प्रति व्यक्ति आय। अब विकासशील राष्ट्रों की एक ये विशेषता है निम्न प्रति व्यक्ति आय, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसलिए यहाँ की एक ये विशेषता है कि यहाँ के नागरिकों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफी निम्न है विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में। ठीक है, यहाँ के जो नागरिकों की जो आय है, यदि प्रति व्यक्ति आय को की गणना करते हैं तो काफी निम्न प्रति व्यक्ति आय है। फोर्थ पॉइंट है कृषि पर निर्भरता। अब हम कह सकते हैं कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है और कृषि पर निर्भरता विकासशील राष्ट्रों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसलिए भारत को भी भारतीय अर्थव्यवस्था की भी एक कैसे एक्सप्लेन करूं, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील राष्ट्र होने के कारण, विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण कृषि पर निर्भर रहती है। ठीक है, कृषि पर इसकी अधिक निर्भरता है। नेक्स्ट है व्यापक निर्धनता। भारत में गरीबी की स्थिति बनी हुई है, ओके, जिसको दूर करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती हैं, जो कि एक विकासशील राष्ट्र की विशेषता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है औद्योगिकरण का निम्न स्तर। फ्रेंड्स, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर यदि हम अन्य देशों से जो विकसित कंट्रीज हैं उनसे हम कंपेयर करें तो हमारे यहाँ का जो औद्योगिकरण है वो काफी निम्न है। हमें अधिकतम चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, अधिकतर चीजों का हम आयात करते हैं विदेशों से हमारे यहाँ। इसीलिए तो इंडियन गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी ने मेक इन इंडिया जो योजना लागू की। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारे यहाँ सेल्फ प्रोडक्शन काफी कम है, हमारे जो औद्योगिकरण है उसका स्तर काफी निम्न है। तो भारत एक विकासशील राष्ट्र है और इसीलिए निम्न औद्योगिकरण भारत की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अब पूंजी की कमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है कि लोगों की जब आय कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है, लोगों की बचत भी कम है। जब बचत कम है तो ऑब्वियसली निवेश कम हो जाएगा, और निवेश कम होगा तो भारत की जो पूंजी निर्माण की दर है वो कम हो जाती है। तो भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इसलिए यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण यहाँ के लोगों की बचत भी कम है, और बचत कम होने के कारण पूंजी निर्माण की दर में कमी भारत की एक विशेषता है। ठीक है, अब असंतुलित आर्थिक विकास। ठीक है, तो भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ का जो आर्थिक विकास है वो काफी असंतुलित है, संतुलित नहीं है। कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे गिरता है। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ का शेयर मार्केट, आप देखिए कभी कितना ऊपर उठ जाता है, कभी कितना नीचे आ जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है, कुछ कभी पड़ोसी देशों से आक्रमण, कभी कुछ। इन वजह से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक विकास है वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक विकास है वो काफी असंतुलित प्रकृति का है। ठीक है, व्यापक बेरोजगारी। भारत में व्यापक बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, भारत के जो युवा हैं वो उनकी
उनके रेशो में, उनके अनुपात में रोजगार उपलब्ध नहीं है, ठीक है, जिससे यहाँ की जो मैन पावर है वो वेस्ट हो रही है और हमारे यहाँ की जो यूथ्स है उनको विदेशों में जाकर अपनी सेवाएं देनी पड़ रही हैं। तो भारत के यहाँ के अंदर बेरोजगारी बनी हुई है, ठीक है, जो कि विकासशील राष्ट्र होने के कारण भारत की एक विशेषता है। जीवन निर्वाह का निम्न स्तर, लास्ट पॉइंट। भारत के अंदर यदि पूंजीपति वर्ग को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जो मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है उसका जो जीवन निर्वाह का जो स्तर है वो काफी निम्न है, ठीक है। और ये भी बात है कि भारत के अंदर जो निम्न स्तर और मध्य वर्गीय जो लोग हैं उनकी संख्या काफी अधिक है। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की जनसंख्या काफी अधिक है यदि पूंजीपति लोगों से कंपेयर करें तो, ठीक है। तो भारत विकासशील राष्ट्र होने के कारण इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ के नागरिकों का निम्न जीवन निर्वाह या निम्न जीवन स्तर है। ओके गाइज, यदि आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ समझ आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बट मैं यही कहूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब जितना ज्यादा व्यूज आएंगे तभी आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आगे वीडियोस ला पाऊंगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।